माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। आइए, आज की कक्षा में कक्षा 12 के विद्यार्थियों का स्वागत है। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। एक बीमा कंपनी 200 स्कूटर चालकों, एक्सरसाइज 13.3 है। क्वेश्चन नंबर 7 है। एक बीमा कंपनी 200 स्कूटर चालकों, 4,000 कार चालकों, यानी 2,000 स्कूटर चालक हैं, 4,000 कार चालक हैं और 6,000 ट्रक चालकों, 6,000 ट्रक चालकों की बीमा करती है। 2,000, 4,000, 6,000 जितने चालकों की बीमा करती है। क्वेश्चन नंबर 7 है। चैप्टर 13, एक्सरसाइज 13.3, NCERT मैथ, क्लास 12। इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दुर्घटना की प्रायिकताएं क्रमशः 0.01, 0.03 और 0.15 है। चालकों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। चालकों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता क्या है? यानी आपको निकालना है P(E1/A). उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता क्या है, आप देख लें। पहले सबकी अलग अलग प्रायिकताएं निकालें। चालकों की संख्या पहले ज्ञात करेंगे, जिससे NS आपको मालूम हो जाए, परिदर समिष्ट मालूम हो जाए। हल देख लीजिए, परिदर समिष्ट दिया है। ये P(E1/A), P(2/A), P(E3/A) दिया हुआ है।
मान लिया गया है ये दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना है, ये दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना है, तो PA/E1 पहले परिदर समिश्र निकाला जाएगा, उसको देख लीजिए। 200 + 400 + 600 कुल चालकों की संख्या जो होगी परिदर समिष्ट होगी 2000 + 4000 + 6000, नॉट 200 200 नहीं बल्कि 2000 है। तीनों जोड़ने पर 12000, तब PE1 बराबर होगा 2000/12000। PE1 बराबर होगा 2000/12000, ध्यान दीजिए। और PE2 बराबर होगा 4000/12000, PE3 बराबर होगा 6000/12000। मान लिया E1 E2 E3 क्रमशः स्कूटर, कार और ट्रक चालकों की घटनाएं हैं कि चालकों की बीमा होने की घटनाएं हैं, मान लिया E1 E2 E3 क्रमशः स्कूटर कार चालकों के बीमा होने की घटना है, तब PE1 बराबर 2000/12000, 1/6, इसी PE2 आ जाएगा 4000/12000, 1/3। इसी प्रकार PE3 बराबर हो जाएगा 6000/12000 बराबर 1/2। एक बटे दो होगी। हाँ देखिए, परिदर समिष्ट 12000 है और स्कूटर चालक की संख्या 2000, तो PE1 2000/12000 बराबर 1/6 हो गई। PE2 4000/12000 = 1/3 हो गया। और PE3 6000/12000 बराबर 1/2 हो गया। मान लिया ये घटना चालक के दुर्घटनाग्रस्त होने की है, ये घटना चालक के दुर्घटनाग्रस्त होने की है, तब PA/E1 =
0.01 दिया हुआ है, देखिए ऊपर 0.01 PE2 बटे A बटे E2 PA बटे E2 इक्वल टू 0.03 PA बटे E3 इक्वल टू 0.15। अब कह रहा है कि उस व्यक्ति, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के क्या है, स्कूटर चालक होने की प्रायिकता क्या है। तो P दुर्घटनाग्रस्त स्कूटर चालक है, इसकी प्रायिकता बराबर होगी P E1 बटे इक्वल टू इनवर्स प्रायिकता है बेज परमे से हो जाएगा P1 PA बटे E1 अपान P1 PA बटे E1 प्लस PE2 PA बटे E2 प्लस PE3 PA बटे E3। ये बेज परमे से हो गया, बेज परमे से। अब सबका मान रखा जाए, सारे मान आपको दिए हुए हैं सवाल में। PE1 का मान है 1/6 PA बटे E1 गुणे कर दीजिए 0.01 1/6 गुणे 0.01 बटे 1/6 गुणे 0.01 प्लस 1/3 PE3 PA बटे E3। हर में 3 फैक्टर होंगे, एक छूट गया था उसको भी लिखा गया। अब आगे वाली लाइन में देखें, PE1 बटे इक्वल टू 1/6 इंटू 0.01 1/6 इंटू 0.01 अपान 1/6 इंटू 0.01 प्लस 1/3 इंटू 0.03 प्लस 1/2 इंटू 0.15 इक्वल टू
1+6+45, 1/1+6+45 इजकल टू 1/52 आंसर। तो 7वें सवाल का उत्तर आपको मिला 1/52 P/E1/A। उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता है जो दुर्घटनाग्रस्त है। दुर्घटनाग्रस्त होने वाला व्यक्ति स्कूटर चालक होने की प्रायिकता 1/52। अब लीजिए क्वेश्चन नंबर 9। दो दल एक निगम के निदेशक मंडल में स्थान पाने के लिए पाने की प्रतिस्पर्धा में या पाने के लिए पाने की प्रतिस्पर्धा में हैं, यानी कंपटीशन में हैं। दो दल हैं जो एक निदेशक मंडल में स्थान पाने की प्रतिस्पर्धा में हैं। पहले तथा दूसरे दल के जीतने की प्रायिकताएं क्रमशः 0.6 और 0.4 है। पहले और दूसरे दल के जीतने की प्रायिकताएं क्रमशः 0.6, 0.4 है। इसके अतिरिक्त यदि पहला व्यक्ति या पहला दल जीतता है, कौन जीतता है? फर्स्ट पहला दल जीतता है तो एक नए उत्पाद का प्रारंभ होने की प्रायिकता, पहला दल जीतता है तो नए उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रायिकता पहला दल जीतता है तो आ गया आपका एक नए उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रायिकता 0.7 है। नया उत्पाद बनेगा जिसकी प्रायिकता दिया है 0.7। यदि दूसरा दल जीतता है तो जीतने की तो इस
इस बात की जीतता है तो इस बात की संगत प्रायिकता 0.3 है, अर्थात जीतने की प्रायिकता 0.3 है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि नया उत्पादन दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया जाता है या किया गया था। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि नया उत्पादन दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया गया था। यानी P(E2) बटे ए आपको ज्ञात करना है। P1 P2 P(E2) बटे E1 PA बटे E1 PA बटे E2, तो P(E2) बटे ए आपको निकालना है। माना E1 और E2 क्रमशः पहले और दूसरे दल के जीतने की घटना है। मान लिया गया है E1 और E2 पहले और दूसरे दल के जीतने की घटना है। और ये नए उत्पाद प्रारंभ होने की घटना है। यानी E1 और E2 पहले और दूसरे दल के जीतने की घटना, और ये जो है नया उत्पाद प्रारंभ होने की घटना है। तब आपके प्रश्न में P1 P2 दिया गया है 0.6 0.4 लिख लें। P1 बराबर 0.4 0.6, P2 0.4, PA बटे E1 इक्वल टू 0.7, PA बटे E2 इक्वल टू 0.3। देखिए चारों चीज मिल गया आपका। P1 P2 PA बटे E1 PA बटे E2। अब बेज पर में लगा दीजिए इसमें और हल कर दीजिए। चलिए बेज पढ़ने से P(E2) बटे ए बराबर होगा नया उत्पाद कौन प्रारंभ कर रहा है, दूसरा दल, अर्थात E2 बटे ए निकालना है आपको, बराबर
PE2 PA/E2 बटे PA1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2। अब सारे वैल्यू इसमें रखने हैं और सारे वैल्यू रखने के बाद इसका मान आपको PE2 बटे A का मान निकल जाएगा। आप देख रहे हैं 0.4 गुणे 0.3 अपॉन 0.4 इंटू 0.3 प्लस 0.6 इंटू 0.7 इज इक्वल टू ये आता है आपका 2/9 2/9 आएगा, 12/54 आएगा, 2/9।